हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन दिया है हमें 0 से पाई साइन एन एक्स बटा साइन एक्स डी एक्स। और एन जो है वह प्राकृत संख्या है बच्चों। एन बिलोंग्स टू एन लिखा गया है, बराबर है, विकल्प दिए गए हैं हमें ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म लिखेंगे और उसी की सहायता से इसको हल भी करेंगे। तो सूत्र है हमारे पास कि यदि सीमा ए से बी है और एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसे लिख सकते हो, सीमा तो वही रहेगी ए से बी, और इसे लिख सकते हो आप ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसी का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और उसके बाद इसको आई के बराबर मान लेंगे। जिसका हमें मान ज्ञात करना है उसको मैंने किसके बराबर ले लिया कि माना दिया गया जो समाकलन है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। 0 से पाई, यह है साइन एन एक्स बटा हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि एन क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। हमें दो स्थितियों पर विचार करना है। सबसे पहली स्थिति पर विचार करना है कि यदि यदि एन क्या हो, सम हो तो माना एन बराबर कितना ले लेते हैं हम, 2 के, और यहाँ के कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो 2 के ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब आई बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, उसको मैं हल करूंगा। पहली स्थिति पर विचार कर रहे हैं, तो अब आई बराबर, ये लिख लिया हमने। देखिए, ये है हमारे पास 0 से पाई साइन एन एक्स बटा साइन एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले मैं इस गुणधर्म का प्रयोग करने वाला हूँ। तो ये आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन, देखिए क्या था, ये था एन एक्स, तो ये हो जाएगा एन, और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, और बटा साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। फिर से लिखेंगे आई बराबर, ये होगा 0 से पाई, इसको चाहे तो अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई माइनस साइन एन एक्स, लिख सकते हैं इसको। और बटे में हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है, अर्थात ये तो साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है, सूत्र हमें याद होना चाहिए, मैं सूत्र लिख देता हूँ। दो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम। एक तो हमें याद है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। और साइन, अगर हम इसको 2 पाई माइनस थीटा से समझें, तो 2 पाई माइनस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम यही करेंगे, आई बराबर, तो ये तो हुआ 0 से पाई। अब एन की जगह पर मैं क्या रख लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ रख लूँगा मैं 2 के पाई माइनस एन एक्स। तो देखिएगा, फिर यहाँ पर केवल इसी एन की जगह रखा है बच्चों मैंने, ठीक है ना। एन की जगह पर मैंने कितना रख लिया, 2 के, यहाँ भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें जो चाहिए उस हिसाब से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए 2 के पाई, तो 2 के पाई मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए ये हो गया आपका 360 डिग्री के बाद, ये हो गया के, और गुणा में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि के जो है वो चक्करों की संख्या बताएगा बच्चों। तो हर बार सूत्र कौन सा लगेगा आपका, 360 डिग्री माइनस थीटा वाला। 360 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आई बराबर, अब इसका माइनस आगे ले लेंगे तो 0 से पाई, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स, बटे में कितना आ जाएगा, साइन एक्स, और ये लिख दिया हमने डी एक्स। अगर ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, ये आई की तो बराबर है। तो आई बराबर हो गया माइनस आई, माइनस आई को उधर ले गए, तो 2 आई बराबर 0, अर्थात आई बराबर कितना होगा, 0 होगा।
तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः यदि n क्या है, सम है, सम है, तो i का मान किसके बराबर है, 0 है। तो देखो कौन से विकल्प में लिखा है कि n सम है तो i बराबर 0 है। यदि n सम है तो i बराबर 0 है, ये हमें लिखा गया है पहले विकल्प में। इसका अर्थ हुआ कि पहला विकल्प तो इसका बिल्कुल सही है। अब विषम के लिए हल कर लेते हैं। देखिए तो मैं इसकी भी स्थिति बना लेता हूँ। दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं कि यदि यदि n क्या है, विषम है, विषम है, तब माना माना n बराबर 2k और +1 लिख लेते हैं, जहाँ k का मान क्या हो सकता है, k का मान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको n विषम मिल जाएगा। अब फिर से i बराबर लिखेंगे, तो i बराबर हमारे पास कितना है, 0 से पाई, उसके बाद है साइन nx बटा साइन x dx। फिर से वही वही बच्चों, चौथा वो गुणधर्म लगाऊंगा मैं जो मैंने लिखा है आपके सामने। तो ये हो जाएगा साइन n की जगह पर, या पहले लिख देता हूँ मैं, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, अर्थात n पाई माइनस एन एक्स। ठीक है, ये रहेगा। और बटे में यहाँ पर लिख देंगे हम साइन x। ठीक है, अब यहाँ भी मान रख लीजिए आप। ठीक है, dx, तो i बराबर फिर होगा 0 से पाई, और n का मान क्या रख लेंगे आप, n का मान रख लेंगे 2k + 1, तो 2k पाई प्लस पाई और माइनस, यहाँ भी रख लेंगे 2k x और माइनस हो जाएगा x। ठीक है, हाँ माइनस x हो जाएगा, और बटे में रख लेंगे साइन x। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर ये साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो ना, जिससे समझ में आ जाए आपको। मैं लिख देता हूँ, चलो पहले भी हमने देख लिया है इसको, फिर भी सुविधा के लिए लिख लेते हैं। ये पाई माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, अब तो साइन एक्स हो जाएगा, ये कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा आई बराबर, देखिए 0 से पाई। अब अगर ये देखें तो 2k पाई से, एक मिनट बच्चों है ना, थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं, ये शायद गलती से काट दिया है, इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर हम इसको हल करते हैं तो ये फिर से आ जाएगा हमारा साइन, ये 2k पाई 360 प्लस थीटा बनेगा, और फिर पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ठीक है, पाई माइनस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये बच्चों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका साइन साइन 2k +1, और ये फिर से x हो जाएगा, और बटे में कितना आ गया, साइन x। इसका अर्थ है कि कोई फर्क यहाँ पर नहीं हुआ है बच्चों, इतना हल करने के बाद भी वही स्थिति हमारे सामने आ गई है। ठीक है, मैं दो सूत्र लिख देता हूँ जो जो मैंने लगाए हैं। देखिए एक तो मैंने लगाया है साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये कितना होता है, ये होता है साइन थीटा के बराबर, और फिर पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो फिर से हमारा कितना आ जाएगा, 2k + 1 x से आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जब n का मान विषम संख्या रखी तो बच्चों फिर से वही का वही सवाल हमारा बन गया है। तो अब हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले k का मान 0 रख के देखते हैं। देखिए यदि हमने k बराबर 0 रखा तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और यदि k का मान 0 रखेंगे तो ये साइन एक्स बटा साइन एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया dx। तो यहाँ पर इसका समाकलन कर दीजिए, समाकलन हो जाएगा x 0 से पाई, तो पाई माइनस 0, अर्थात i का मान कितना आया, i का मान आ गया पाई। तो जब k का मान हमने 0 रखा, अर्थात पहली स्थिति में हमारा उत्तर कितना आया है, i का मान आया है पाई, पहली विषम संख्या रखने पर। तो यहाँ विकल्प की तरफ देखिएगा आप, विषम संख्या रखने पर क्या बताया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि यदि n विषम है तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए,
आपका उत्तर आना चाहिए 0। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, हमारा उत्तर आ रहा है एन बराबर आई, सॉरी बच्चों, आई बराबर कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, तो और जबकि इसके पहले जब हमने विषम सम संख्या रखी थी तो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इस आधार पर क्या कहेंगे हम बच्चों, देखो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि यदि एन सम है तो पाई तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा 0 आ चुका है। यदि एन विषम है तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, एक। एक रखने पर ही ना, बाकी पर तो और अलग 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 उत्तर आ सकते हैं, लेकिन एन बराबर एक रखने पर ही हमारा उत्तर कितना आ रहा है, पाई। इसका मतलब ये विकल्प भी नहीं हो सकता है। और ये विकल्प क्यों नहीं हो सकता, इसको देखिए, क्योंकि जब एन सम है तो 0 आ रहा है, और जब हमने एन बराबर एक रखा तो पाई आ रहा है, अर्थात ये विकल्प जो है ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है हमारा, कि यदि एन सम है तो हमारा इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।